अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आपका अपना कॉलेज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेल, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अमेज़न सीरीज ऑन अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या और आप ऑनलाइन आर्बिट्राज को हम अमेज़न पे किस तरह लेके चल सकते हैं। अभी तक हमें जो सबने सिखाया वो यही है कि अमेज़न एफबीए और अमेज़न अवेलेबल, अमेज़न एफबीएम आप ये करें, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है उसको किस तरह लेके चल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान से आप अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज को किस तरह लेके चलते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको हम एफबीए और ड्रॉप शिपिंग दोनों से रिलेट करते हैं। अब इसको हम ड्रॉप शिपिंग से भी रिलेट कर सकते हैं और इसको हम एफबीए से भी रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको सेफ भी कहते हैं और अनसेफ भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रॉप शिपिंग से रिलेट करते हैं तो फिर ये अनसेफ है, क्योंकि फिर हमारे अकाउंट सस्पेंशन की रेशो जो है इसकी वजह से बढ़ सकती है। और अगर हम इसको एफबीए से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये मॉड्यूल सिक्योर है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है? बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम यूएसए और आउट ऑफ द यूएसए हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं किसी भी रिटेलर से, किसी भी रीसेलर से। हम किसी भी वर्ड को जो कि हमारे लिए अमेज़न पे अलाउड टू सेल है हम उसको बाई करते हैं ऑन ऑफ्स, ऑन सेल्स, डिस्काउंट प्राइसेस पे, लिक्विडेशन स्टॉक्स को हम परचेज करके उनको अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं। अब डिटेल में देखते हैं कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। इसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज से भी जानते हैं और इसको रिटेल आर्बिट्राज से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है और रिटेल आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज हम कहते हैं कि बाइंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन एट लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट हायर प्राइस इज कॉल्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज। कि हम किसी भी प्रोडक्ट को जो कि हमारे अमेज़न के अकाउंट के ऊपर अलाउड टू सेल है, उसकी सेल अच्छी है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, हर चीज़ हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, हम उसको किसी और वेबसाइट से जाके डिस्काउंट प्राइस पे या किसी भी रिटेलर से जाके हम उसको परचेज़ करें और परचेज़ करके अपनी लेबलिंग करके हम उसको अमेज़न के ऊपर सेल करना शुरू कर दें। इसी तरह रिटेल आर्बिट्राज एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेल स्टोर at lower price and selling at higher price is called retail arbitrage। अब इसमें हम कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम जाते हैं वॉलमार्ट के स्टोर पे, सैम क्लब के स्टोर पे, वहाँ पे डिस्काउंट लगे हैं, ऑफ लगे हैं, फ्राइडे डिस्काउंट लगे हैं या कोई भी उनका क्रिसमस डिस्काउंट लगे हैं, हमें वहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिस्काउंट पे मिल जाती हैं, अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं और अमेज़न के ऊपर उनकी एक अच्छी सेल जनरेट हम कर सकते हैं। तो अगर आप उस स्टोर में से उस चीज़ को बाय कर लें और बाय करके उसको अमेज़न के ऊपर लिस्ट करके सेल करना शुरू कर दें, तो इसको हम कहेंगे रिटेल आर्बिट्राज। कि आपने फिजिकली वहाँ पे एक स्टोर से प्रोडक्ट को बाय किया और उसको अमेज़न के ऊपर सेल करना शुरू कर दिया, इसको हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। लेकिन अगर वही मॉड्यूल हम देखते हैं कि अगर वही चीज़ हम ऑनलाइन उसको बाय कर लें और उसको अमेज़न के ऊपर लिस्ट करके सेल करना शुरू कर दें, तो उसे हम कहेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज इज इजी, यू कैन डू इट फ्रॉम होम। कि आप घर बैठे, आप आपका घर यूएसए में है, आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं आप उसको घर बैठे इस मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसको ईबे से बाई कर सकते हैं, आप उसको वॉलमार्ट एक्सप्रेस से बाई कर सकते हैं और उसी चीज़ को आप अपने लेबलिंग के बाद आप उसको अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटेल आर्बिट्राज के लिए आपका वहाँ पे फिजिकली होना बहुत ज़रूरी है। आप रिटेल आर्बिट्राज अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप यूएसए में किसी भी रिटेल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको डिस्काउंट लगेगा। फॉर एग्जांपल, रिटेल आर्बिट्राज इज गुड बट फॉर दिस वन पर्सन शुड बी देयर फिजिकली। कि आपको वहाँ पे होना एक, आप अगर आप नहीं है तो आपका रिलेटिव या आपका एक पर्सन जो है वहाँ पे होना लाजमी है, जो कि आपके बिहाफ पे उस चीज़ को परचेज करें, उसकी लेबलिंग करें, उसको अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड कर दें। You can buy from mega stores on 50% to 70% off. Also, some liquidation stores sell their products at very low price.
अब लिक्विडेशन स्टोर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कि यूएसए में किसी ने फिजिकली एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एक मेगा स्टोर या कोई भी एक अपना मेडिकल स्टोर लगा लें या कोई भी एक स्टोर उसने अपना स्टार्ट किया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने रियलाइज किया है कि मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या किसी भी इंसिडेंट की वजह से वो अपने बिजनेस को क्लोज करना चाह रहा है, तो आप वो फिर क्या करते हैं, वो अपने स्टॉक को लोअर प्राइस पे सेल करते हैं, डिस्काउंट पे सेल करते हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आप उस जो उनका स्टॉक है आप उसको परचेज कर लेते हैं। अब लोअर प्राइस पे आपने उस स्टॉक को परचेज किया और आप उसको हायर प्राइस पे सेल करेंगे, तो इससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आर्बिट्राज जो वो होलसेल से किस तरह डिफरेंट है, कि आर्बिट्राज को हम लेके चलते हैं तो ये होलसेल से कितना और किस तरह डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज में हम किसी भी स्टोर से ऑनलाइन या फिजिकली जाके चीज़ों को बाय करते हैं और डिस्काउंट्स पे बाय करते हैं, कि उन्होंने अगर सेल लगाई है या डिस्काउंट लगाया है कि हमारे इस चीज़ के ऊपर 50% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है, तो हम विदाउट नेगोशिएशन उस चीज़ को बाय करके अपने अमेजोन के स्टोर पर लगा के उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर ऐसा नहीं होता। होलसेल में हम जो है ऑथेंटिक ब्रांड्स हैं या ऑथेंटिक उनके होलसेलर जो है उनसे चीज़ों को परचेज करते हैं विद अप्रूवल्स। दूसरी चीज़ आती है कि बाय इन बल्क बट नंबर इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द बजट। तो आर्बिट्राज के अंदर हमारी मर्जी के मुताबिक हम चीज़ों को बाय करते हैं, कि हमें 10 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, हम उतना परचेज करके हम उसको अमेजोन को सेल करते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर हमें एमओक्यू मिलता है कि हम एमओक्यू के मुताबिक उस चीज़ को बाय कर सकते हैं और उनको सेल करना है। उसके बाद जो है आर्बिट्राज जो है वो ये विदाउट अप्रूवल चलता है, विदाउट अप्रूवल। फॉर एग्जांपल कि हम अमेज़न पे जाते हैं, अमेज़न पे आके हम ऐसा लगा के देखते हैं कि वो चीज़ हमें अलाउ है, या अमेज़न उसके अगेंस्ट अप्रूवल डिमांड कर रहा है। अगर अप्रूवल डिमांड कर रहा है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम सीधा उस चीज़ को टारगेट करते हैं जो कि अमेज़न हमें कह रहा है कि ये अलाउ टू सेल है, आप इसको सेल कर सकते हैं। होलसेल के अंदर हम देखते हैं कि जो वो लिस्ट अमेज़न विद ब्रांड अप्रूवल्स। होलसेल के अंदर हम ये नहीं देखते कि हमें अलाउ टू सेल है या हमें अलाउ टू सेल नहीं है, हम ब्रांड के अप्रूवल के साथ जाते हैं, इसलिए हम हर चीज़ को सेल कर सकते हैं अगर हमारे पास ब्रांड का अप्रूवल है। उसके बाद आर्बिट्राज में हम देखते हैं कि सिंपली गो टू अमेज़न एंड मीट विद प्रोडक्ट। जब हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ अलाउ टू सेल है तो हम उसके साथ मीटू करते हैं और उस चीज़ को हम सेल करना शुरू कर देते हैं, अगर वो चीज़ हमें प्रॉफिटेबल प्राइस पे मिल रही है। लेकिन अगर हम होलसेल की बात करें तो उसके अंदर हम कहते हैं फॉर दिस वी डोंट नीड टू चेक ऑन अमेज़न दैट अमेज़न इज अलाउइंग अस टू सेल और नॉट। अब होलसेल के अंदर अगर हमारे पास अप्रूवल है तो हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि हमें अमेज़न अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अमेज़न अलाउ करे या ना करे, क्योंकि हमारे पास अप्रूवल है, अमेज़न हमें अलाउ करेगा। हम अप्रूवल सबमिट करेंगे तो अमेज़न हमें अलाउ कर देगा कि आप इस चीज़ को सेल करें। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट एक यही आ जाता है आर्बिट्राज के अंदर कि हमारे पास विदाउट अप्रूवल, क्योंकि अब होलसेल जो है वो इसीलिए तो ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि ब्रांड्स अप्रूवल नहीं देते। जब ब्रांड्स अप्रूवल नहीं देते तो हमारा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता। जब स्टार्ट नहीं हो पाता तो हम वहीं से होप को लूज करके हम उस बिजनेस को लीव कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्राज में हमारे पास ये प्लस पॉइंट आ जाता है कि हम विदाउट अप्रूवल जो है अमेजोन के ऊपर सेल करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर रिस्क, प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को तो हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास। अच्छा, तो आप देखते हैं कि आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग को आपस में किस तरह कंपेयर किया जाता है। तो आर्बिट्राज के अंदर हम क्या करते हैं, हम वी परचेज बिफोर कस्टमर ऑर्डर, कि कस्टमर के ऑर्डर से पहले हम उस चीज़ को परचेज करते हैं, उसका स्टॉक परचेज करके हम उसको अपने एड्रेस पे या अमेज़न के एड्रेस पे शिप करते हैं और उसकी सेल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको अमेज़न के ऊपर जाके लिस्ट कर देते हैं और जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके बाद हम अपने थर्ड पार्टी से परचेज करके उसको डिलीवर करवाते हैं। उसके बाद आर्बिट्राज के अंदर है कि वो शिप फ्रॉम और ऑन एड्रेस नॉट फ्रॉम द रीसेलर होलसेलर एड्रेस। अब आर्बिट्राज के अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज को हम एफपीएम के थ्रू भी कर सकते हैं और उसको एफपीए के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने किसी भी ऑनलाइन जहाँ से आपने उस चीज़ को परचेज किया है उसको परचेज करके आप अपने एड्रेस पे मंगवा के आप उसको खुद शिप करते हैं कस्टमर तक।
अगर आप उसको खुद शिप करते हैं कस्टमर तक तो वो FPM की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन वो भी एक सेफ होगा। सेफ इस तरह होगा क्योंकि आप अपने एड्रेस से उसको शिप कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में हमारे अकाउंट से सीधे सस्पेंड होते हैं क्योंकि हमारे जो डिलीवरी के एड्रेसेस आ रहे होते हैं, डिलीवरी फ्रॉम के एड्रेसेस आ रहे होते हैं, वो पूरे यूएसए में मुख्तलिफ स्टेट से होते हैं, क्योंकि हम जिन भी थर्ड पार्टी से परचेज करते हैं उनके पूरे यूएसए में स्टोर्स पाए जाते हैं। तो वो अपने किसी एक स्पेसिफिक स्टोर से सेंड नहीं करते, वो जो जहाँ जिस एड्रेस पे ऑर्डर होता है वो उसके नियरेस्ट जो उनका स्टोर है वहाँ से उसको डिलीवर कर देते हैं। तो इसलिए उनके जो फ्रॉम से एड्रेस आ रहा होता है वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके अकाउंट्स के डीएक्टिवेट होने की एक मेजर वजह जो है वो ये भी आती है। लेकिन आर्बिट्राज के अंदर जब आप अपने एड्रेस से उसको शिफ्ट करेंगे तो वो एक जो वाइटल रीजन है आपके अकाउंट के डीएक्टिवेशन का वो इग्नोर हो जाता है। उसके बाद है कि वी कैन आल्सो डू एफईए व्हिच मेक्स आवर मॉडल मोर सेफ। अब इसमें हम जब हमने स्टॉक बाय कर लिया, अमेज़न हमें अलाउ कर रहा है कि आप इसको सेल करें, तो आप उस स्टॉक को अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं। और जैसे ही वो आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में जाता है तो वो एफईए के लिए आपका आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। जब आपकी लिस्टिंग एफईए के लिए लाइव होती है तो एफईए एक सिक्योर मॉडल है। अमेज़न खुद फुलफिल करता है, अमेज़न उसके एवज हमसे चार्ज करता है। जब अमेज़न चार्ज करता है, आपकी लिस्टिंग सिक्योर है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है, तो आपको उस पे कोई इशू जो है वो नहीं आता। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर वी कांट डू एफपीए इन दिस मॉडल, तो उस मॉडल में हम एफपीए नहीं जा सकते हैं, हमें एफपीएम में करना है। और एफपीएम में ड्रॉप शिपिंग में जो मैक्सिमम रिस्क आते हैं वो हमारे आर्बिट्राज के अंदर कवर हो जाते हैं। आर्बिट्राज के अंदर हम अकाउंट सस्पेंशन के जो चांसेस है वो हमारे बहुत कम हो जाते हैं अगर आपने हंटिंग अच्छी की हो। आपकी लिस्टिंग सिक्योर है, आपकी हंटिंग अच्छी है, तो आप इसके अंदर मार नहीं खाते। आपको होलसेल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधा आर्बिट्राज स्टार्ट करें और आप इसको लेके चलें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉज क्या है इस मॉडल के लिए। तो प्रॉज में हमारे पास आता है कि मच मोर टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंट, कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एपीए होलसेल के अंदर हम ब्रांड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लिस्टिंग को सिक्योर और उसकी हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी सेल्स और उसकी हर चीज़, एमओक्यू नेगोशिएशन, उसकी प्राइस नेगोशिएशन, उसकी हर चीज़ को लेके हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर क्या है कि हम डिस्काउंट्स पे चीज़ों को बाय करते हैं और उसको हम सेल करते हैं। तो इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा और बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी सेफ हो जाती है। मच इजियर टू स्टार्ट। जैसा कि हम जो एक प्रॉपर एक वे से गुजर के एपी होलसेल को स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज़ जो है हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रिमूव करके हम एक इजी वे में उसको स्टार्ट कर देते हैं। मच इजियर टू गेट मोर सेल्स, मोर प्रॉफिट्स। अब इसमें क्योंकि हम इजी और जल्दी और आसानी से स्टार्ट कर देते हैं, विदाउट ब्रांड अप्रूवल, विदाउट एनी नेगोशिएशन, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट ऑल द हर्डल्स दैट वी फेस इन एपी होलसेल, हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम सेल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। नो ब्रांड अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। तो इसका वाइटल इसकी ब्यूटी है इस मॉडल की, उसमें जो अगर मेजर फैक्टर हम देखें तो वो हमारे पास आता है नो ब्रांड अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। क्योंकि एपी होलसेल की जो सबसे बड़ी हर्डल हमें फेस करनी पड़ती है वो है ब्रांड अप्रूवल्स। अगर हमारे पास ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो हम उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते। और विदाउट ब्रांड अप्रूवल अगर आप सेल करते हैं तो आपकी अगर लिस्टिंग सेफ नहीं है तो आप उस पर आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। लेकिन आर्बिट्राज के अंदर हम विदाउट ब्रांड अप्रूवल सेल करते हैं अपनी लिस्टिंग को सिक्योर देख के। तो ये इस मॉडल की ब्यूटी है कि आपको ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होते। उसके बाद कैन स्टार्ट थ्रू एन इनफाइनाइट इन्वेंट्री। अब ब्रांड अप्रूवल में तो ये होता है ना कि आपके पास अगर एक ब्रांड का अप्रूवल है तो आप उसी की इन्वेंट्री में जाके प्रॉफिटेबल चीज़ों को निकाल के आप उसको सेल करते हैं। अब ब्रांड की तो हज़ारों चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें से वो हज़ारों चीज़ें आपको प्रॉफिट नहीं देंगी। आपको उनमें से वर्ड्स को हंट करना है, निकालना है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। हो सकता है उसमें से 10 चीजें हो जिस पे आपको प्रॉफिट आ रहा हो, तो आपकी इन्वेंट्री मिनिमाइज होके 10 पे आ गई। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ वर्ड्स है अमेज़न के ऊपर,
बिलियंस ऑफ सेलर्स अमेजोन के ऊपर। तो हम उन बिलियंस ऑफ ऑर्डर्स में से उन चीज़ों को निकालते हैं, इनफाइनाइट इन्वेंट्री हमारे सामने आ जाती है। हम किसी भी आइटम का प्रॉफिट बना के हम उसको अमेजोन पे सेल कर सकते हैं अगर अमेजोन हमें अलाउ कर रहा है सेल करने के लिए। उसके बाद आ जाता है कैन स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बजट। ये भी इसका एक वाइटल रीज़न आ जाता है कि ये होलसेल से बहुत बेहतर है कि हम इसमें जिस तरह होलसेल के अंदर हमें एमओक्यू और ब्रांड का एक बजट डिसाइड होता है कि आपने इतना बाई करना है और इतने पीसेस बाई करने हैं। आप आर्बिट्राज के अंदर आप अपनी मर्जी से बाई करते हैं। आपको 10 पीस चाहिए, आपको 20 पीस चाहिए, आपको 50, 100, 150, 200, आपको जितने पीस चाहिए आप उतने पीस से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। वो फिर ये बात की है नो नीड ऑफ गेट अप्रूवल्स कि आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, आप इस चीज़ को विदाउट अप्रूवल्स स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि इसके कॉन्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। अब एफपीए होलसेल के लिए भी हमें बहुत से टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर होता है। मोर टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर। अब मोर टेक्निकल कॉलेज नॉलेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमारा ये मॉडल जो है ये ड्रॉप शिपिंग के साथ भी इसको कंपेयर किया जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग और अगर ड्रॉप शिपिंग के साथ कंपेयर किया जाता है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए अकाउंट सस्पेंशन का बायस भी बन सकती है। तो अगर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो फिर हम इसकी वजह से अपने अकाउंट्स को भी रिस्क में डाल सकते हैं। प्राइस वॉर कैन पुट यू इन लॉस। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हम जैसे ही उस प्रोडक्ट पे जाके लाइव जाते हैं तो उसके अंदर और सेलर्स आ जाते हैं और फिर एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर 20 सेलर है, आप जैसे ही गए उसके अंदर 30 सेलर हो गए और जो नए सेलर आए हैं वो प्राइस के ऊपर वॉर कर रहे हैं। आप जैसे ही $10 की प्राइस लगाते हैं वो 9.99 की प्राइस लगा के आपसे बाई बॉक्स जो है वो विन कर लेते हैं। फिर दूसरा और 9.9 लगा देता है, फिर तीसरा 9.8 लगा देता है। इस तरह प्राइस बोर्ड चलना शुरू हो जाते हैं। अब प्राइस बोर्ड में क्या होता है कि प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली डे बाय डे उसकी प्राइस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इससे आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में जा सकता है। रिस्क ऑफ मिसमैचिंग वर्ड्स। आप ऑनलाइन स्टोर पे एक प्रोडक्ट को देखते हैं, आप अमेज़न पे एक प्रोडक्ट को देखते हैं और आप कहते हैं कि दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम है और आप उसको बाय करके अमेज़न पे सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो चीज़ तो सेम है ही नहीं, वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। कस्टमर फीडबैक्स आते हैं और आपको अ, वो पॉलिसी वायलेशंस पड़ते हैं और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क ऑफ अमेज़न पॉलिसी वायलेशंस। क्या बहुत सी अमेज़न की पॉलिसी को वायलेट कर सकते हैं अगर आपकी वर्ड हंटिंग जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस मॉडल को करने के लिए आपके पास एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज की वर्ड हंटिंग को करना। रिस्क ऑफ अकाउंट सस्पेंशन। अगर आप ऊपर वाली ये 4 चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आपकी वर्ड हंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका अकाउंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये है इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब एक ओवरव्यू के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ कि अमेज़न के ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते हैं, आपको करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी कमांड है प्रॉपर, तो आप इस चीज़ को आप ऑफ कोर्स इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। आप अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज करें, आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप अमेज़न के ऊपर अपना ईज़ी वे में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एफपीए होलसेल भी स्टार्ट करें, आप उसके बाद प्राइवेट लेवल भी स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट में आपके लिए ये चीज़ ईज़ी हो सकती है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से बहुत सी हेल्प मिली होगी। अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस चीज़ को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।